नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर शंभो। जय शनिदेव। नमस्कार दोस्तों, कभी कभी हम आसपास के लोगों या पड़ोसियों की मदद करने के लिए उन्हें घरेलू उपयोग की चीजें देते हैं या फिर खुद के उपयोग के लिए दूसरों से मांग भी लेते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो आपको अपने घर की कुछ चीजें भूलकर भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, वरना इसका आपको विपरीत परिणाम देखने को मिल सकता है। हाँ दोस्तों, बढ़ सकती है परेशानियां, आपके घर में दुख दरिद्रता का आगमन हो सकता है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठ हो सकती हैं। ध्यान रहें और सतर्क रहें। दोस्तों, कई बार हम नमक खत्म होने पर किसी और से मांग लेते हैं या फिर किसी और की सहायता करने के लिए दे भी देते हैं, लेकिन नमक का संबंध शनि देव से माना जाता है। ऐसा है कि अगर किसी को में नमक दिया जाए तो इसके व्यक्ति पर कर्ज का बोझ बढ़ने लगता है, साथ ही रोग आदि भी बढ़ सकता है। इसी के साथ नुकीली चीजें जैसे कैंची, सुई आदि नहीं देना चाहिए। वास्तुशास्त्र में लोहे का संबंध भी शनि देव से माना जाता है। ऐसे में आपको न तो किसी को लोहे का सामान देना चाहिए और न ही किसी से लोहे का सामान फ्री में लेना चाहिए, वरना इसे जीवन में तनाव और बाधाएं बढ़ने लगती हैं। इसी के साथ शनि देव से संबंधित माना गया है तेल भी किसी को मुफ्त में नहीं देना चाहिए। आप इन चीजों का दान कर सकते हैं। कभी कभी हम किसी के उपहार में या में पर्स या रुमाल भी दे देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की दृष्टि से ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, कभी कभी हम अपनी अच्छी नीयत से दूसरों की मदद करने के लिए कोई सामान उधार लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना आपकी किस्मत पर भारी पड़ता है। अगर आप भी बिना सोचे समझे दूसरों को घर की खास चीजें देते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार ये चीजें किसी को देने से घर में दरिद्रता, दुर्भाग्य और कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। दोस्तों, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग बताएं, क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? नमक भी उधार देते हैं? रुमाल, लोहा, तेल, चाकू, कैंची? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कितने लोग दूसरों को उधार ये सारी चीजें देते हैं और लेते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। क्या आप अभी किसी को नमक या चाकू उधार दिया है या फिर किसी से मुफ्त में तेल, लोहे का सामान लिया है? अगर हाँ तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको बताएंगे कि इन 5 चीजों को किसी को देना अशुभ होता है और क्यों, साथ ही हम आपको इससे बचाने का उपाय भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल ज्ञान के सागर पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, अब जानते हैं कि वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें देने से हमारे घर में दरिद्रता, शक्ति, परेशानी बढ़ जाती है, हमारा कर्ज बढ़ने लगता है। तो चलो जानते हैं वह कौन सी है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि नमक का कर्ज चुकाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं में गहरा संबंध है। नमक का संबंध शनि देव से माना गया है दोस्तों, इसलिए अगर आप किसी को मुफ्त में देते हैं तो इससे आपके घर की बरकत कम हो जाती है। अक्सर देखा जाता है कि कई बार घर में नमक खत्म हो जाता है और हम पड़ोस से मांग लाते हैं या किसी को देते हैं, लेकिन क्या आदत आपके घर में कर्ज बढ़ सकती है और आर्थिक परेशानियों को जन्म दे सकती है। हर एक व्यक्ति ने अपनी मित्र को रोज नमक देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके घर में धन की कमी होने लगी और व्यापार में नुकसान होने लगा। जब उसने किसी वास्तुविज्ञ से पूछा तो उसने बताया कि नमक उधार देने से घर में समृद्धि कम हो जाती है। तब उसने यह आदत बंद कर दी और उसकी आर्थिक स्थिति फिर से सुधरने लगी। दोस्तों, आप लोग ये बात जानकर असमंजस में पड़ गए होंगे कि ऐसे में अगर हम किसी को नमक नहीं देंगे तो लोग क्या हमारे बारे में सोचेंगे। लोग कहेंगे कि ये थोड़ा सा नमक भी नहीं दे पा रहा है, इतना कंजूस हो गया है। दोस्तों, इसका उपाय है, अगर आप किसी को नमक देते हैं तो उसके बदले में आप इस्तेमाल करें थोड़ा बहुत, कुछ भी, कोई भी चीज ले सकते हैं। ऐसा करने से आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं, सहायता भी हो जाएगी और एक आपकी घर की सुख, शांति और समृद्धि, धन वैभव बना रहेगा। कोई भी आपके घर में कोई नुकसान नहीं होगी, कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी। दोस्तों, अगर नमक दान करने की जरूरत है तो ऐसे व्यक्ति को दान दे जो व्यक्ति बदले में आपको कुछ भी दे। अगर ऐसा व्यक्ति आपको जो बदले में कुछ भी ना दे पाए तो उसे अपने श्रद्धा, मन और धन से पूरा नमक को दान करें। क्या आपको पता है कि किसी को चाकू या कैंची देना आपके रिश्ते को कमजोर कर सकता है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि चाकू, कैंची या कोई भी नुकीली चीज किसी को देने से आपके रिश्तों में कड़वाहट
आ जाती है। एक महिला ने अपनी सहेली को उपहार में एक सुंदर चाकू सेट दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी दोस्ती में दरार आ गई। उन्हें बिना वजह झगड़ने होने लगे और आखिरकार उनकी दोस्ती टूट गई। बाद में जब उन्होंने किसी वास्तुशास्त्र से पूछा तो उन्हें पता चला कि चाकू किसी को देना रिश्तों में दरार डाल सकता है। अगर किसी को चाकू देना है तो बदले में एक सिक्का जरूर लें, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। वास्तुशास्त्र में लोहा का संबंध शनिदेव से माना गया है। अगर आप किसी को लोहे का सामान मुफ्त में देते हैं या खुद लेते हैं तो आपके जीवन में दुर्भाग्य, आर्थिक तंगी और तनाव आ जाता है। पुराने समय में राजा महाराजाओं के दरबार में यह नियम था कि कोई भी लोहे की तलवार या हथियार मुफ्त में नहीं दिया जाएगा। इससे युद्ध में हार की संभावना बढ़ जाती थी। दोस्तों अब आपके दिमाग में यह बात आ रही होगी कि ऐसे में हम क्या करें, किसी को दें तो आगे जानते हैं। अगर किसी को लोहे की चीज देनी हो तो बदले में वो कुछ न कुछ जरूर ले, चाहे वह एक छोटा सिक्का ही क्यों ना हो, चाहे कोई खाने की चीज हो, कुछ भी, कोई भी चीज। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि तेल भी हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है? हमारे घर में धन वैभव की कमी आ सकती है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है, समृद्धि को धीरे धीरे खत्म कर देती है। हमारे जीवन में तेल का उधार देना दरिद्रता का कारण बन जाता है। क्या आपको पता है कि तेल का संबंध भी शनिदेव से होता है? इसलिए अगर आप किसी को तेल उधार देते हैं या खुद लेते हैं तो इससे आपके जीवन में नकारात्मक बढ़ जाती है। एक बार एक व्यक्ति हर शनिवार को अपने पड़ोसी से तेल मांगता था। धीरे धीरे उसके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगी, धन की कमी होने लगी और स्वास्थ्य भी खराब होने लगा। एक दिन एक पंडित ने उसे बताया कि तेल उधार देना या लेना दुर्भाग्य लाता है। उसने यह आदत बंद कर दी और उसका जीवन फिर से सामान्य होने लगा। तेल देना ही है तो इसे खरीद कर दे, मुफ्त में ना दे। दोस्तों रुमाल भी हमारे जीवन में धन का नुकसान हो जाता है। यह बात आप लोगों को नहीं पता होगा, यह बात आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि पर्स और रुमाल किसी को उधार देने पर हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप किसी को उपहार में पर्स या रुमाल देते हैं तो यह आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकता है। क्या आपने कभी किसी को पर्स या रुमाल गिफ्ट दिया है? हाँ, तो अगली बार ऐसा करने से पहले जरूर सोचें। अगर किसी को पर्स देना हो तो उसमें एक छोटा सिक्का डालकर दें, इससे नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्ञान के सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।